आप सीधे अम्बेडकर निवासी एक लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक अम्बेडकर परिवार। परम आदरणीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बालाकृष्ण साहब और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, माननीय मंत्री जी, सभी लोग और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए विश्व विभूति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए और अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूं। आज का दिन बहुत खास दिन है। ये खास दिन इसलिए है कि आज के दिन हमने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म का और संविधान का क्या संबंध है और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली थी और उसका क्या परिणाम होने वाले थे, पर वो परिणाम क्यों नहीं हो पाए। आपको शायद पता ही होगा कि बाबा साहब ने जब भगवान जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। उन 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर आजकल काफी कोर्ट केस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं गणेश पार्वती को नहीं मानूंगा, मैं हिंदू धर्म का पूरी तरह परित्याग कर रहा हूं, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है और मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहा हूं। आजकल इस चीज को ऐसे लिया जाता है कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, क्योंकि आप उस चीज को छोड़ रहे हैं और उस चीज को इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि दोबारा आप उस चीज में नहीं जाएंगे और एक बार बुद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे तो बुद्ध धर्म में ही रहेंगे। बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं दी और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें 22 चैप्टर थे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसमें 22 चैप्टर थे, आज उसमें 25 चैप्टर हो गए हैं, ये अलग बात है। पर मूल संविधान जब बाबा साहब ने लिखा था तो उसमें 22 चैप्टर हैं और बाबा साहब ने जो दीक्षाएं भी दी वो भी 22 दी। ये कोई एक संयोग था क्या ये एक प्रयोग था? बाबा साहब इस देश को नीले रंग में रंगना चाहते थे, इसलिए एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है ये व्यवस्था की कि बौद्ध धर्म इस देश के अंदर फले फूले, और दूसरी तरफ 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञाएं और 22 चैप्टर संविधान के दोनों को मिला के इस देश को नीले रंग से रंगना था, इस देश को बौद्ध में बनाना था। पर ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हमारे समाज के सभी व्यक्तियों ने इस धर्म को अपनाया नहीं और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले नहीं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं जब भी किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो वो जो संविधान होता है उस पर किसी न किसी धर्म की छाप जरूर होती है। आपने पाकिस्तान का देखिएगा तो उसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म की छाप होगी, आप यूएसए का देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्रिश्चियन धर्म की छाप होगी। भारत का जो संविधान है उसके ऊपर पूरी की तरह बौद्ध धर्म की छाप है, बौद्ध धर्म की ही उसके ऊपर छाप है। बाबा साहब ने जो प्रेमबिल लिखा उस प्रेमबिल में 4 चीजें डाली: जस्टिस, न्याय, इक्वलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी, बंधुत्वता। ये चारों जो सिद्धांत हैं, जो प्रेमबिल है उसके अंदर डाली गई हैं। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो चारों सिद्धांत हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए, लेकिन मेरे भाई ये बता दो मुझे
जो लोग ये बोलते हैं कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं, तो वो मुझे ये बता दें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तो बौद्ध धर्म आया था। ये चारों वो पिलर हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देश के अंदर यदि कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ता है कि वो इन 4 सिद्धांतों के ऊपर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। कई बार कानून बना दिए जाते हैं और फिर उसको जो है आप फंडामेंटल राइट के विरोध के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन डालते हैं और रिट पिटीशन में कहते हैं कि ये इन सिद्धांतों के अगेंस्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं कि भाई आपने जो कानून बनाया है वो फंडामेंटल राइट का, जिसके अंदर की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी दी गई है, उसके अगेंस्ट में है, तो ये कानून नहीं बनाया जा सकता। इस कानून के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास होते हैं। सरकार को अधिकार है कोई भी कानून बनाने का। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, लेजिस्लेशन में कानून बनते हैं, और वो कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही इसके लिए अब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, आर्टिकल 14 की जो समानता की बात करें, वो बौद्ध धर्म की समानता की बात है। और बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं ने एक बार महात्मा बुद्ध से कहा कि आपके पंथ में केवल क्या पुरुष ही शामिल हो सकते हैं, क्या वही भिक्षु हो सकते हैं, महिलाएं भिक्षुणी नहीं हो सकती हैं? तो बुद्ध जी ने कहा ऐसा नहीं है, और उनको भी उन्होंने बौद्ध धर्म के अंदर प्रवचन देने का, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का उनको हिस्सेदारी दी, उनको शामिल किया। पर वहीं पर आज यदि सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश की बात आती है तो आप सबरीमाला प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ट्रिपल तलाक की बात आती है तो वहाँ पर धर्म आगे आ जाता है। तब ये सारे मैटर, ये सारे मामले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 15 के अंदर सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है और सबको समानता का अधिकार है, और आपको किसी भी वजह से, चाहे आप जेंडर की वजह से, कास्ट की वजह से, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से या भाषा की वजह से, किसी भी वजह से आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। जैसा कि अधिकार पुरुषों को है, वैसा ही अधिकार महिलाओं को भी है। तब ये बात होता है कि सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं को प्रवेश क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान कहता है, तो संविधान जो बात कहेगा, जो बात महिलाओं को धर्म से नहीं मिलती, वो बात आपको संविधान से मिलती है। इस देश में संविधान से बड़ा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म आपके साथ में नाइंसाफी कर सकता है, आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है, पर संविधान सबको एक मान के चलता है। इसीलिए आपने आजकल आंदोलन देखे होंगे। आजकल आंदोलन में क्या हो रहा है? एक तरफ संविधान की बुक लेके घूम रहे हैं लोग और दूसरी तरफ बाबा साहब का चित्र। कोई सा भी आंदोलन देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अब यही दो लोग हैं जिससे लोगों को उम्मीद है कि हमारे हकों को कोई बचा सकता है और हमारे हकों को कोई दे सकता है, तो वो संविधान दे सकता है। और संविधान जिस व्यक्ति ने बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ छुआछूत नहीं की, किसी को साथ नाइंसाफी नहीं की। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग किसी भी मूवमेंट में जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग बौद्ध धर्म का विरोध करते हैं, वो बौद्ध धर्म का विरोध नहीं करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स का विरोध करते हैं, वो मानव अधिकारों का विरोध करते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर मानव अधिकारों के पक्ष में यदि सबसे बड़ा कोई धर्म खड़ा है तो बौद्ध धर्म खड़ा है। बौद्ध धर्म सबके बारे में बोलता है कि वो मानव अधिकारों के बारे में
सबसे ज़्यादा यदि किसी धर्म ने आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले हैं मानव के, तो बौद्ध धर्म है। क्योंकि बौद्ध धर्म कभी ये नहीं कहता बल्कि ये धर्म है ही नहीं, ये तो धम्म है। ये धम्म है, ये धर्म नहीं है। कोई और धर्म कुछ और चीज सिखा सकता है, पर बौद्ध धर्म कभी भी इंसान को इंसानियत से अलग नहीं करता है। बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। इसको इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट क्या होता है? बुद्धम शरणम गच्छामि। एजिटेट क्या होता है? धम्मम शरणम गच्छामि। ऑर्गेनाइज क्या होता है? संघम शरणम गच्छामि। अब इसके अंदर लोगों ने एजिटेशन के मतलब को जोड़ दिया संघर्ष से। एजिटेशन संघर्ष नहीं होता। एजिटेशन का मतलब होता है उद्वेलित होना। आप पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, वो जब पानी गर्म होगा तो जहाँ पर उसकी लौ आँच ज़्यादा आएगी वहाँ से आपको कुछ बुलबुले उठने लगेंगे, वो एजिटेट कर रहा है पानी। तो एजुकेशन एक गर्मी की तरह है जो हमारे दिमाग को खोलता है, जो हमको सोचने और समझने और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। तो जब हम एजुकेट होते हैं, तो हम एजिटेट होते हैं, तब हम सोचना चालू होते हैं, तब हमको लगता है कि हमको इंसान क्यों नहीं समझा जाता, तब हमको लगता है कि हमको जो है मानव की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, तब हमको लगता है कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों होता है, इतने अत्याचार क्यों होते हैं, इतनी एट्रोसिटीज क्यों होती हैं। तब हमको ये लगता है, उसके बाद में हमको ये लगता है कि यदि हमको इससे संघर्ष करना है तो हमको संगठित होना होगा। तो बाबा साहब ने जो तीनों चीज दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, उसके बाद आता द्वितीयम्पि। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। मान लीजिए कि आपने एक प्रक्रिया, एक शेड्यूल पूरा किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का एक चक्र पूरा किया। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, द्वितीयम्पि। फिर आपको और एजुकेट होना है, फिर आपको और एजिटेट होना है, फिर आपको और संगठित होना है। इसके बाद में फिर तृतीयम्पि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि संघम शरणम गच्छामि। ये एक साइकिल है। जो लोग यहाँ पर साइंस के स्टूडेंट होंगे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा, एक जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बिंदु, पॉइंट, और 2 पॉइंट से मिलकर बनता है लाइन, रेखा, और 3 पॉइंट से मिलकर होता है सर्किल, वृत्त। तो ये चीजें एक सर्किल में घूम रही हैं, इसका कोई अंत नहीं है। मान लीजिए कि आपने शिक्षा ले ली, आप एजुकेट हुए, आपने फिर जो है संगठित हुए, फिर आपको और एजुकेट होना है, फिर आपको और संगठित एजिटेट करना है, फिर आपको और संगठित होना है। तो जितना आप बढ़ते जाएंगे उसको आप बढ़ाते जाएंगे। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि लोग इसको क्या सोचते हैं कि बाबा साहब ने बोला कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, इसके बाद में कुछ नहीं है। इसी चीज़ को आपको, इसी फार्मूले को आपको बार बार अपने आप को बढ़ाते रहना है और एक सर्किल में घूमते रहना है। हमारा जो एजिटेशन है वो इंटरनल एजिटेशन है, एक्सटर्नल एजिटेशन नहीं है। हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन हमको अपने न्याय के लिए बात कहनी है। तो जो एजुकेशन है वो आपके अंदर इंटरनल एजुकेशन जो है स्टार्ट करती है, आपके अंदर क्रांति करती है, आपके विचार देती है, आपको सोचने की क्षमता देती है एजुकेशन। इसीलिए आज की सरकार एजुकेशन के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि हमारा समाज आगे के लिए पढ़ने के लिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। यदि आप किसी भी देश के अंदर जाएंगे तो प्राइमरी शिक्षा जो है वो सबसे फ्री होती है, पर हमारे देश में सबसे महंगी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा ही है। मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूंगा बाबा साहब के उस बात को पूरा करते हुए कि बौद्ध धर्म
हमारे को बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया था कि हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं। बाबा साहब ने इसलिए बौद्ध धर्म दिया था, यदि हम बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक सामाजिक चेतना भी आएगी, हमारे अंदर एक राजनीतिक चेतना भी आएगी और हमारे अंदर एक आर्थिक चेतना भी आएगी। पर हम उस सपने को, उस बात को नहीं समझ पाए। हमारे बहुत से भाई बहन ये समझते हैं कि हम एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जब तक किसी की कैद में रहते हैं और तब तक आप उसके गुलाम रहते हैं और तब तक आप उसके बात को मानने के लिए मंजूर होते हैं। ऐसे ही यदि आप बौद्ध धर्म में जाते हैं तो आप किसी की बात मानने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि ये धर्म आपको गुलाम नहीं बनाता। और जब आप स्वतंत्र होते हैं, जब आप आज़ाद होते हैं, तब आप अपने आप को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। समय की सीमा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से एक नारा लगवाना चाहूँगा। आप मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।